Hello guys. I hope before moving to part 2 of chapter 1 units and measurement, you have seen part 1 for the same. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फिजिक्स में अलग अलग कंट्रीज में सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग यूनिट किस तरह से थे। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए 1971 में फ्रांस में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे। वहाँ पे उन्होंने मिलके सबसे पहला काम ये किया कि फिज़िक्स में जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है सबको लिस्ट डाउन किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है फिज़िक्स में, जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनको दो ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मैं शॉर्ट में लिखता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा ग्रुप डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको दो ग्रुप में बांट दिया। अब हमें समझना है इसका मतलब क्या है। तो गाइस ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर गाइस लेंथ मेजर करने के लिए आपको एरिया या टाइम ऐसा किसी और क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ एक ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह के क्वांटिटीज को फिजिक्स में कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ऐसे कितने क्वांटिटीज है, तो उन्होंने लिस्ट डाउन किया कि ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपके मन में सवाल आया होगा वो क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, तो चलिए वो क्वांटिटीज मैं आपको बता दूं। ये देखिएगा, ये है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें सबसे पहला है लेंथ, देन मास, देन टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों क्वांटिटीज आपको याद करने हैं। ये 7 क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनका मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के और भी 2 क्वांटिटीज है जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोटल कितने हो गए? 9। इन 9 क्वांटिटीज को छोड़ के फिजिक्स में बाकी जितने भी क्वांटिटीज है उनको हमने कहा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मतलब बताता हूं। डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब वो सारे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट डिपेंड करता है ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जांपल देके समझाता हूं। गाइस स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे? अगर हमें स्पीड मेजर करना है तो उसके लिए हमें और 2 चीजें मेजर करनी पड़ती है, डिस्टेंस एंड टाइम। अब डिस्टेंस मतलब ही मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस? डिस्टेंस मतलब ही मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमें यह समझना है, स्पीड एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए हमें और 2 फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ रहा है। पहले लेंथ और दूसरा टाइम। अब लेंथ क्या है? तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब स्पीड एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। इसीलिए स्पीड को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी।
तो फिजिक्स में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, मोमेंटम है, रेजिस्टेंस है, वर्क है, पावर है। इन सारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहले तो आपको ये ग्रुपिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट ने दूसरा काम क्या किया, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है हर किसी का एक यूनिट फिक्स कर दिया और कहा आज के बाद जहां जहां फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, तो एटलीस्ट फिजिक्स में हमें वही यूनिट इस्तेमाल करना है जो इन लोगों ने हमें दिया है। तो इन्होंने जो नया यूनिट का सिस्टम बनाया उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं? एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो आज के बाद आपको याद रखना है, फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज आएंगे उनके लिए हम कौन से यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए हम एसआई यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ अब उसके हिसाब से और एक चीज यहां पे लिखता हूं, उसके हिसाब से ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके जो यूनिट्स है उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कैसे डिफाइन करेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स आर यूनिट्स गिवन टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बड़ा आसान है, नाम में मतलब है। और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। अब इसके भी नाम में मतलब है, डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स गिवन टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो गाइस ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, और जो मैंने आखिर में वापस कह रहा हूं, अब यहां से आगे पूरे फिजिक्स में हमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे हम उनके लिए किस तरह की यूनिट यूज करेंगे, हम उनके लिए यूज करेंगे एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए एसआई यूनिट्स क्या है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, पहले कॉलम में लिखा है मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड कॉलम में लिखा है उनके एसआई यूनिट। अब ध्यान से देखिए, लेंथ। साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। इसका मतलब जब जब फिजिक्स में लेंथ का जिक्र आएगा, लेंथ के लिए हमें क्या यूज करना है? यूनिट मीटर। तो अगर किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर में दिया होगा तो हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किसी में भी दिया होगा तो भी हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स होने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, खास करके फिजिक्स पढ़ने में, पढ़ाने में। तो ये एक तरह का यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया गया है कि फिजिक्स में जहां जहां लेंथ का जिक्र होगा उसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर। और इसी को हमने कहा है एसआई यूनिट, मास। मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम। टाइम, टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है गाइस केल्विन। वैसे डिग्री सेल्सियस भी फेमस है पर एसआई यूनिट है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, ये ई है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट है कैंडेला, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट है मोल। तो आपको गाइस ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो एसआई यूनिट है उसको अच्छे से बाय हार्ट करना है। अब यूनिट तो हमें समझ में आ गया। अब मान लो मुझे दुकान में जाके शक्कर लेनी है, ठीक है, या मुझे लिखना है शक्कर का मास या वेट, तो मैं ऐसे पूरा पूरा थोड़ी लिखूंगा 2 किलोग्राम,
नहीं गाइस, ऐसा हर बार अगर हम पूरा पूरा लिखते बैठे तो दैट वुड बी इनकन्वीनियंट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका शॉर्टकट करना पड़ेगा। शॉर्टकट मतलब क्या, अब हमने क्या किया है, जितने भी यूनिट्स है उनका सिंबल बनाया है ताकि उनको लिखना थोड़ा कन्वीनियंट और टाइम सेविंग हो जाए। तो सिंबल देख लेते हैं, चलिए। मीटर का सिंबल है स्मॉल m, मतलब हर बार आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 मीटर स्पेलिंग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना लिखेंगे 4m, समझ में आ जाता है 4 मीटर। किलोग्राम का सिंबल है kg, तो जैसे मैं यहां पे कह रहा था मुझे हर बार ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखूंगा 2 kg, खत्म। सेकंड का सिंबल है स्मॉल s। केल्विन का सिंबल है कैपिटल K। अभी कैपिटल K क्यों, आगे बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट जिसका SI यूनिट है एम्पियर, उसका सिंबल है कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका सिंबल है कैंडेला, उसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल c स्मॉल d। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है मोल, उसका सिंबल है MOL, ऑल इन स्मॉल। तो गाइज ये एक चार्ट है, ये एक टेबल है जो आपको याद करना है। अब इस पूरे टेबल में जहां पे हमने SI यूनिट लिखे हैं और उनके सिंबल लिखे हैं, साइंटिस्ट ने हमें इनको लिखने के कुछ कन्वेंशंस भी बताए हैं। हां, अब यहां पे मैंने एक नया वर्ड यूज किया, कन्वेंशंस। तो गाइस कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशन मतलब जो सबने मिलके माना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं चेयर इज एम्प्टी, तो गाइस चेयर इज अ चेयर। चेयर को एम्प्टी कहना हमारा एक तरह का कन्वेंशन है। हम सामने वाले को यह बताना चाहते हैं कि वहां पे बैठने के लिए जगह है। चेयर इज फुल मतलब वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं है। या बचपन से आप अटेंडेंस देते आ रहे हो, अटेंडेंस में 2 कॉलम बनते हैं, प्रेजेंट एब्सेंट। अब रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, वो सामने बैठा है, हमें दिख रहा है, उसका मास है, उसका वॉल्यूम है, एरिया है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर हम कहें कि रोल नंबर 2 इज एब्सेंट, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, ना एरिया है, ना वॉल्यूम है, ना वो दिख रहा है। मतलब देखा जाए तो एब्सेंट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म। एब्सेंट का सिंपल मतलब है नॉट प्रेजेंट। तो आइडियली हमें एक ही कॉलम बनाना चाहिए प्रेजेंट। पर लाइफ का पर्पस क्या है, सिंपल करना कि डिफिकल्ट करना? ऑब्वियसली सिंपल करना। तो हमने क्या माना, कन्वेंशन गाइस, कन्वेंशन हमने माना, सबने मिलके माना कि आज के बाद जो बच्चा प्रेजेंट नहीं होगा या जो आदमी या जो इंसान प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम कहेंगे एब्सेंट। और यही रीजन है कि हम अटेंडेंस में 2 कॉलम बनाते हैं। तो गाइस मैं बस आपको कन्वेंशन वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, फिजिक्स में ये वर्ड कई बार काम आता है। ठीक है, कन्वेंशन मतलब सबने मिलके माना हुआ जो सबको फॉलो करना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने हमें ये जो क्वांटिटीज के यूनिट और सिंबल है इनको किस तरह से लिखना चाहिए उसके भी कुछ कन्वेंशंस बना के दिए हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जरा कलर चेंज करते हैं। हाँ, कन्वेंशन नंबर 1, साइंटिस्ट ने कहा है कि व्हेन वी राइट कंप्लीट स्पेलिंग फॉर द यूनिट, मतलब लाइक पूरा स्पेलिंग आप लिखते हैं, एट दैट टाइम फर्स्ट लेटर हैज टू बी लोअर केस ओनली। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यूनिट का जो मैंने पूरा नाम लिखा है हर किसी का स्टार्टिंग मैंने स्मॉल लेटर से ही किया है। अब आप कहोगे लेकिन इंग्लिश में तो पढ़ाया गया था कि किसी इंसान का नाम होगा तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, मतलब एम्पियर का ए शुड हैव बीन कैपिटल, केल्विन का के शुड हैव बीन कैपिटल। यही तो कन्वेंशन है गाइस। साइंटिस्ट कहते हैं भले ही वो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, इंसान का नाम हो, whenever we write full name of a unit, the first alphabet has to be in lower case,
पहला अल्फाबेट हमेशा स्मॉलर लेटर ही होना चाहिए। ठीक है, सिंबल पे आते हैं। कन्वेंशन नंबर 2, साइंटिस्ट कहते हैं इफ द सिंबल is given after the name of a scientist, then the first alphabet of a symbol should be capital। मतलब केल्विन का के और एम्पियर का ए सिंबल में ये साइंटिस्ट के नाम से रखा है, इंसान के नाम से रखा है, तो हम जब सिंबल लिखेंगे तो उनका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसीलिए केल्विन का के कैपिटल लिखा है, एम्पियर का ए भी कैपिटल लिखा है। लेकिन इसमें और एक छोटी सी बात है। मान लो एम्पियर का सिंबल ऐसे होता ए और आगे होता एम, ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूं। मान लो अगर ऐसा होता, अगर एम्पियर का सिंबल ए एम होता तो क्या हम दोनों लेटर्स को कैपिटल लिखते? नहीं। कन्वेंशन क्या है? अगर सिंबल साइंटिस्ट के नाम से आया है तो सिंबल का जो पहला अल्फाबेट है वही कैपिटल होना चाहिए। अगर सिंबल में दूसरा अल्फाबेट है तो वो तो हम स्मॉल ही लिखते। मतलब अगर एम्पियर का सिंबल एम होता तो सिर्फ ए कैपिटल में लिखना होता है, एम तो हम स्मॉल ही लिखते। ठीक है, तो ये कन्वेंशन नंबर 2 भी याद रखो। अब यहां पे तो एक एक अल्फाबेट ही था तो हमने वो कैपिटल में लिख दिया है। ये भी जरा अच्छे से याद रखना। अब इसको रब कर देता हूं। कन्वेंशन नंबर 3, अदरवाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल शुड बी इन लोअर केस। अब अगर आप मीटर का सिंबल, किलोग्राम का सिंबल, ये सेकंड, ये सीडी, ये मोल, इन सिंबल की बात करें तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं आए हैं, तो इनका फर्स्ट लेटर हो, सेकंड लेटर हो, थर्ड लेटर हो, हर किसी को कैसे लिखना है? स्मॉल केस में ही लिखना है। इसीलिए मीटर का एम स्मॉल है, किलोग्राम का के भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, कैंडेला का सी डी दोनों स्मॉल है, मोल का एम ओ एल तीनों भी स्मॉल है। 3 कन्वेंशन हो गए। चौथा कन्वेंशन, नो पंक्चुएशंस शुड बी गिवन। ध्यान से सुनो, नो पंक्चुएशंस शुड बी गिवन वाइल राइटिंग द सिंबल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में क्या करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप देते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, तो आपको आगे गाइस उसके आगे आपको कोई फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है, कोई कॉमा देने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि किसी इंसान का वजन है 800 केजी, तो इसके आगे बाप रे इतना कैसे, एक्सक्लेमेटरी मार्क देने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी पंक्चुएशंस हैं इनको हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिख दो लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, खत्म। 4 कन्वेंशन हो गए। 5वां कन्वेंशन यहां पे लिख दो जगह बना के, हाँ ये ध्यान से सुनो, नो प्लूरल्स आर अलाउड वाइल राइटिंग द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, इधर जगह बना के लिखता हूं। मतलब अगर मुझे 1 किलो शक्कर लेना है, 1 किलो शक्कर, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 kg। और अगर मुझे 10 किलो शक्कर लेना है तो अगर मैं ऐसे लिखूं 10 kgs, तो गाइस ये गलत है। गलत मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा है नो प्लूरल्स आर अलाउड और शुड बी नो प्लूरल्स शुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग द सिंबल्स। तो आपको आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। 1 kg 10 kg, 1 मीटर 8 मीटर, आगे ना एस लगाना है ना ई एस लगाना है, वो सब हम इंग्लिश में करते हैं। तो गाइस ये 5 कन्वेंशंस है जो आपको बड़े अच्छे से याद रखने चाहिए।
इस तरह से हमने देख लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं, उनके एसआई यूनिट क्या है, उनके सिंबल्स क्या है और उनको लिखने का कन्वेंशंस क्या है। अब क्या बचा है? अब बचा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उसके बाद आएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसे हम देखेंगे अगले पार्ट में। टिल देन, थैंक यू सो मच।